विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाकर जोरदार ऐसी ऊर्जा के साथ जयकारा लगाइए। बोले परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, वात्सल्यकराचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम देव शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की, बोलिए आचार्य संत की। गुरुवर की आशीष अनुकंपा का क्या असर होता है, उनके दिए वरदानों का क्या फल होता है। बहुत सुंदर प्रसंग के माध्यम से कि एक पिता, उनकी मृत्यु निकट होती है और अपनी मरणासन अवस्था को समीप देखकर अपने बेटे को पास में बुलाता है और कहता है कि देखो बेटा, मेरे पास ऐसी कोई पूंजी तो नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई वसीयतनामा तो नहीं है जो मैं तुम्हारे नाम करके जाऊं, लेकिन जो पूरी जिंदगी मैंने बड़ी नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ अपना जीवन व्यापन किया है, तो मैं बस तुम्हें इतना आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम अपने जीवन में खूब सफल होंगे, मिट्टी को भी हाथ लगाओगी तो सोना हो जाएगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तुम भी ऐसे ही नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ अपना जीवन व्यापन करना। पुत्र भी आज्ञाकारी होता है, संस्कारी होता है, अपने पिता के चरणों में सिर रखकर उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेता है और निश्चिंत हो जाता है। वहीं थोड़े दिनों में पिता की मृत्यु हो जाती है और बेटा शुरुआत करता है अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, तो ठेले गाड़ी से अपना जीवन शुरू करता है कि थोड़ा छोटा मोटा व्यापार से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता हूं। और कहते हैं वो पिता का आशीर्वाद ऐसा फला उसको कि धीरे धीरे ठेले से दुकान, दुकान से फैक्ट्री, फैक्ट्री से मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसे करते करते इतना ज्यादा उसने तरक्की कर ली कि जो एक सामान्य व्यक्ति था, नगर के प्रमुख व्यक्तियों में उसका नाम आने लग गया। वो समझता था कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे अपने पिता के आशीर्वाद के कारण ही हूं। जहां जाता अपने पिता के उस आशीर्वाद की बात कहता, तो दोस्तों के बीच भी उसका नाम भी ऐसा ही रखे जैसे कि बाप के आशीर्वाद से ही फला भूता है। और एक दिन उसे विचार आता है कि हमेशा मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है, क्यों ना कुछ नुकसान का भी अनुभव करके देख लूं। ये हर बार ऐसा होता है, थोड़ा उसका भी अनुभव करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से कुछ सलाह मांगी और दोस्तों ने सलाह की। दोस्तों को लगा इसको अपनी सफलता का ऐसा अभिमान हो गया है, अहंकार बोल रहा है उसको। तो उसमें एक बंदा बोलता है उसको कि इसको अब थोड़ा मजा चखाने का अवसर आ गया है, इसको कुछ ऐसा बताना चाहिए। वो कहते हैं काम करो, तुम भारत देश से लौंग खरीदो और अफ्रीका की जंजीबार, जंजीबार आप सबको पता है लौंग का देश कहा जाता है, तो अफ्रीका यहां से देश से लौंग खरीदो और उसे जाके उसका व्यापार उस जंजीबार में जाके करो। वह भी समझता है कि साफ दिख रहा है कि जहां लौंग का ढेर, लौंग का जहां उत्पत्ति, जहां उत्पादन ही जहां हो रहा है वहां जाके व्यापार करना मना निश्चित, यहां तो नुकसान होगा ही होगा। लेकिन देखते हैं इस बार पिता का आशीर्वाद क्या काम करता है। तो जाता है और वहीं जाकर वो
अपना लौंग लेके भारत देश से खरीदकर उस जंजीबार की यात्रा करने निकल पड़ता है। वहां उतरता है और वहां अपना जो उसका जहाज उतरता है, वहां देखता है कि रेगिस्तान होता है, वहां का सुल्तान वहां आया होता है। वो भी उतरता है और सुल्तान भी उस रेगिस्तान में टहलने, समुद्र किनारे से दूर वहां रेगिस्तान पर आकर टहलने आया होता है अपने कुछ सिपाहियों के साथ। तो उसे देखते आश्चर्य होता है कि कौन ये मेहमान हमारे घर आया है। पूछने पर पता चलता है कि ये तो गुजरात के खंभात नगरी से कोई ऐसा व्यापारी आया है। और यहाँ उसको और पूछा कि भाई आप कौन? तो उसने अपना परिचय बताया और उसने भी पूछा कि आप कौन? तो बोलता है कि मैं इस जंजीबार का सुल्तान हूं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि सुल्तान और उसके साथ व्यापार जो सैनिक है उनके हाथ में हथियार नहीं रहकर छलनी है। तो पूछता है कारण कि क्या हो गया, आप ऐसे छलनी आपके सिपाहियों के साथ? तो बोला कि मैं सुबह टहलने आया था यहाँ और मेरी बेशकीमती अंगूठी यहाँ खो गई है और मेरे सिपाही उसको उस रेत में छन्नी ऐसे डाल के ढूंढ रहे हैं कि वह अंगूठी मुझे मिल जाए। आप अपना परिचय बताइए, आप यहाँ किस काम के लिए आए? बोले मैं इस रूप से व्यापार। उसने सारा अपना परिचय बताया और कहते हैं कि मेरे पिता का ही आशीर्वाद है आज जो कुछ हूं, और पिता के ही आशीर्वाद से आज ऐसा भी अवसर आया है कि अपने जीवन में नुकसान करना चाहता हूं। और ऐसे मुझे किसी ने बताया कि यहाँ लौंग का व्यापार। तो बोलते पक्का आपका दुश्मन होगा कोई, ये तो लौंग का ही देश है और आप यहाँ भारत से लौंग खरीद कर यहाँ बेचने आए? तो कहते हैं हाँ, अब देखो आगे क्या होता है। और कहते हैं वह लौंग की बातें चल रही होती है। कहते हैं कि मुझे भरोसा है मेरे पिता के आशीर्वाद पर। वह कहते थे कि तुम मिट्टी में भी हाथ डालोगी तो सोना निकल जाएगा। और ऐसे करके वह झुकता है और मिट्टी हाथ में लेता है। उसके हाथ से मिट्टी फिसलती है और यह देख के वह खुद व्यापारी और राजा जो उसका सुल्तान था वह दोनों ही आश्चर्य से भर जाते हैं कि वास्तव में खुदा की करामत का क्या कहना। वो हाथ में अंगूठी दिखाता है। वो बोलते कि आपके पास वो जो राजा है सुल्तान, वो उसको देख के कहता है आपको ये कहां से मिली? पूरे इतने घंटों से मेरे सारे सैनिक इसी को ही तो ढूंढने के लिए ये छलनी लेकर घूम रहे थे। मान गया आपके पिता के आशीर्वाद को वास्तव में। पर बताइए आपके पास कोई दूसरी अंगूठी नहीं थी आप इतनी छोटी सी अंगूठी के लिए? तो वह भी कहता है मेरे पास ढेरों रत्नों की अंगूठियां हैं, लेकिन ये भी मेरे गुरु ने मुझे इसको देते हुए कहा था कि ये अगर आपके पास जब तक रहेगी तब तक आपकी जो ये जो रियासत है, ये जो सभी जो आपकी दौलत, धन दौलत सब कुछ है, वो सब कुछ प्रजा भी सुखी रहेगी। तो बताइए आप मुंह मांगी कीमत बताइए, मैं आपको देना चाहता हूं। आपने मुझे मेरी अमानत मुझे आपने ढूंढ कर निकाली, आपके पिता के आशीर्वाद को मैं मान गया। और फिर वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चिरायु हो, आप राजा है, प्रजा के लिए आप हमेशा न्यायपूर्ण राज्य करते हुए आपका जीवन दीर्घायु हो, चिरायु हो, आप स्वस्थ रहे। राजा और प्रसन्न हो जाता है कि यो हो, इसने और कुछ नहीं मांगकर मेरी उम्र की लंबी दुआएं की। वो कहता है लाइए सेठ, आपके लौंग, आप जितनी रकम चाहेंगे उतनी रकम, आप जो कीमत मांगेंगे मुंह मांगी कीमत पर आपके लौंग खरीद कर मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूं। जहां नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा था, वहां जाकर भी एक पिता के आशीर्वाद से गुरु के व मिट्टी के उस ढेर में भी क्या हो गया, क्या काम कर गया बताओ? मिट्टी भी सोना हो। हजारों गर्दिशों में भी ठोकर खा नहीं सकते जिसके पर उस गुरु का उस पावन आशीर्वाद व दिव्य आशीर्वाद की पूंजी जिसके पास हुआ करती है। यही आशीष और अनुकंपा का आश्रय लेकर आचार्य भगवान के पावन आज्ञा से और आशीर्वाद से हम तीन माताजी नागौर में चतुर्मास किया। चाहे जितनी भी चुनौतियां आ गई, चाहे जितना भी जो भी कुछ आगे पीछे जो भी कुछ भी होता था, बस केवल गुरु का स्मरण और उनका नाम का स्मरण क्या असर कर जाता है, वास्तव में हमारे अनुभव गम्य है। आप लोगों ने तो 6 महीने से यहाँ बहुत सेवा भक्ति करते हुए लाभ उठाया है। उनके आशीर्वाद का साक्षात व ऊर्जा स्तोत्र यहाँ बैठे हुए युवा कह रहे थे जयपुर में युवा
केवल आधुनिकता के अंधी दौड़ में या चकाचौंध में ऐसे, लेकिन ज्ञानी आपकी उम्र में यहाँ सभी युवाओं को आह्वान देना चाहते हैं कि देखिए आपके समक्ष इस 40-45 युवा की वर्ष की उम्र में जहां व्यक्ति प्रमोशन के लिए तरसता है, वहां आपके सामने साक्षात आदर्श उदाहरण की इतनी छोटी उम्र में भी देखिए इतने विशाल संघ का संचालन हो, चाहे इतने बड़े समाज का संचालन हो, युवा ऐसे उनके आगे पीछे क्यों, किस बदौलत? केवल एक ही उनकी आदर्शचर्या, उनकी ज्ञान की असीमता, उनका विराट व्यक्तित्व जो बोलता है, उनका जीवन, उनको बोलने की जरूरत अधिकतम पूरे 24 घंटे में कितना बोलते हैं? आप सभी ने अनुभव किया हो, कितना बोलते हैं आचार्य भगवान, कितना बोलते हैं? ज्ञानी यहाँ बोलकर नहीं, इनकी जीभ नहीं बोलती, इनका जीवन बोलता है। इनके जीवन के बोलने से आप सभी देखते, युवा आज यहाँ हम रास्ते पे दिख रहे, कितनी ही ऐसी नॉनवेज की दुकानें खड़ी है, देखिए आज भटकने के कितने ही रास्ते, कितनी सारी ऐसे मांसाहार व्यसन आदि की इस दौर में भी, लेकिन जहां इनके चरण पड़ जाते हैं, एक बात की बात से विराम करना चाहते हैं कि ऐसे आचार्य भगवान अभिनव कुंद जो प्राकृत भाषा के महान ज्ञानी, शास्त्रों के जो स्वयं एक चलता फिरता शास्त्रा के, जिनके केवल जो स्तोत्र कहो या श्लोक कहो, गाथाएं कहो, केवल कंठस्थ ही नहीं हृदयस्थ है जिनके जीवन में, जब उनके चरण जहां भी पड़ जाते हैं वह नगरी नहीं रहकर अतिशय तीर्थ बन जाया करता है। जो युवा आज के दौर में 9-9, 10-10 बजे उठ नहीं पाते हैं, है ना, उनको बोलो कि उठना है, सुबह जल्दी उठना है, तो उनको टाइम दिखाओ, उन युवाओं को पूछो, घड़ी में से टाइम पूछ दो आपने कितने बजे बेटा, तो उनको मोबाइल देखना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम देखना उनको नहीं आता। हिंदी बोलना भी जिनके लिए दुष्कर हो जाया करता है, लेकिन ऐसे गुरुओं का समागम मिलता है तो रात को फिर चौराहों पर भी नहीं नजर आते हैं। रात को इन गुरुदेव के चरणों में वैयावृत्ति करते हुए आचार्य भगवान का बहुत अच्छा युवाओं को जोड़ने का प्रयास, उनको आज के समय में जो हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते ऐसे युवाओं को अपने चरण सानिध्य में बुला, इनके चरण सानिध्य पाकर वह सौभाग्य प्राप्त होता है कि आचार्य भगवान बैठ जाते हैं और शास्त्र आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं, लेकिन हमने तो अपने जीवन में ये देखा, युवा इनके चरणों में आता है और आचार्य भगवान उसको एक किताब थमा देते हैं, वैयावृत्ति करता है और आचार्य भगवान कुंद जैसे महान आचार्यों की उस गाथा और सूत्र को पढ़ने का सौभाग्य गुरुदेव के चरणों में उन युवाओं को प्राप्त होता है। हिंदी बोलना भी जिनके लिए दुष्कर हो जाया करता है, लेकिन इनके चरण सानिध्य में वह प्राकृत और संस्कृत की गाथाएं बोलता हुआ नजर आता है। सुबह सुबह जल्दी उठकर उनके साथ निहार शुद्धि में वह युवाएं दौड़ लगाते हैं, तब वह वास्तव में धोती दुपट्टा पहन के जब देखते हैं तो वास्तव में फिर बताओ चतुर्थ काल का दृश्य और क्या होगा। बताओ कि आज का युवा जो आचार्य भगवान, एक बात के साथ विराम करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को सपना आया था, 14 सपने उनके थे कि पंचम काल में उन्होंने जो 14 सपने देखे उसमें एक स्वप्न था कि स्वर्ण रथ को 2 बछड़े वहन कर रहे हैं। वहां उस स्वप्न को मानो आज इस कलयुग में स्वयं साक्षात रूप से उसे साकार कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, उस स्वप्न का फल चंद्रगुप्त मौर्य ने जब भद्रबाहु स्वामी से पूछा था तब उन्होंने बताया था कि पंचम काल में धर्म रूपी रथ का वहन, युवा पीढ़ी संयम रूपी रथ का वहन युवा पीढ़ी ही करेगी। और मानो वह चंद्रगुप्त का स्वप्न आज साक्षात आपके सामने उस भगवान महावीर की परंपरा में आचार्य भगवान आदि सागर जी कहो, आचार्य महावीर कीर्ति कहो, आचार्य विमल सागर कहो, आचार्य सन्मति सागर कहो, सभी के एक साथ दर्शन दिखाते हुए आचार्य भगवान सुनील सागर जी वो सपना साकार कर रहे हैं। 2550वें निर्माण महोत्सव में वह स्वर्ण अहिंसा रथ का प्रेरणा देकर आप सभी के लिए, जन जन के लिए अहिंसा, शाकाहार, सदाचार, व्यसन मुक्ति, इन सभी का अभियान मानो नगर नगर डगर डगर देते हुए वह स्वप्न आईनी के चरणों में साक्षात साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम भी इनके जीवन में, आप लोग आजमा कर देखना अपने जीवन में इनके आशीर्वाद का कमाल क्या हुआ करता है। सभी को सफल बनना है। मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक, आप सभी को पैसा तो कमा, कौन युवा आज होगा जो पैसा कमाना नहीं चाहता होगा। धन दौलत ये सब तो बहुत चुटकियों का खेल है इनके चरणों में। वह आशीर्वाद की वह पूंजी अपने जीवन में कमा लेना, इनके जीवन से वो
ऊर्जा कमा लेना कि जीवन में कुछ भी असंभव नजर नहीं आएगा। जो चाहते हो वह सामान्य रूप से, सहज रूप से मिल जाएगा। बस जो इनके चरणों में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलता। हमने भी वह अनुभव किया है, आप भी निश्चित रूप से आपके जीवन में वह अनुभव कर ही रहे होंगे। तो इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि आपका आशीर्वाद है गुरुदेव जन जन पर इस तरह से बरसे कि सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म वृद्धि का आशीर्वाद बरसते हुए इनके जीवन में वह आदर्श मार्ग जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वह आदर्श इनके जीवन का भी आदर्श बने। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। वंदन।